आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नगर में एक लड़का था जो बहुत ही शर्मीला था। वो किसी से भी बात करने में काफी संकोच करता था। किसी के सामने वो खुल के कभी बोल नहीं पाता था। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके घर वाले इस बात से काफी परेशान थे इसका क्या होगा, इस जिंदगी में कामयाब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि ना तो किसी से खुलकर बोलता है और ना ही इसके शर्माने की आदत जा रही है। आखिर इसका क्या किया जाए। लेकिन घर वाले के ताने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं थी। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। अब वो बड़ा हो चला था, लेकिन उसकी शर्माने की आदत अभी भी नहीं गई। एक दिन अपनी जिंदगी से ऊब कर उसने फैसला किया कि अब उसके जीने का क्या फायदा, जब वो ना तो किसी से खुलकर बोल पाता है और ना ही किसी से कोई बात कह पाता है। स्कूल में हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। जब वो बड़ा हुआ, उसकी जॉब लगी, तो ऑफिस में भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उससे जबरदस्ती कोई भी काम करवा लेते थे, क्योंकि खुलकर बोल नहीं पाता था। इन सब से परेशान होकर एक बार वो पहाड़ी की चोटी पर जाके खड़ा हुआ। नीचे देख रहा था कि नीचे कितनी गहरी खाई है। अगर वो वहां से कूदे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। उसने मन बना लिया था कि अब वो अपने जीवन को खत्म कर लेगा। वो कूदने वाला ही था, तब तक उसके पीछे से आवाज आई, बेटा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। उसने बोला, आपको जान के भी क्या फर्क पड़ेगा, आप कौन सा मेरी कोई मदद कर दोगे। उस महात्मा ने पूछा, तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों परेशान हो। उसने बोला, आप तो महात्मा हैं, आप तो मन की हर बात जान लेते हो, आपको नहीं पता। उन्होंने बोला, मुझे पता तो है, लेकिन अगर तुम अपने मुंह से बताओगे तो मुझे काफ़ी आसानी होगी तुम्हें उस बात को समझाने में जिस बात से तुम परेशान हो चुके हो। उस महात्मा के बार बार पूछने पर भी उसने मुंह नहीं खोला, और अंत में महात्मा ने एक बार और बोला कि तुम्हें बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम बताओगे तो क्या पता तुम्हें एक नया जीवन मिल जाए। उसने महात्मा से बोला, मैं क्या कहूँ, मेरे जीवन जीने और न जीने का कोई मतलब नहीं रहा। मैं किसी से खुलकर कुछ बोल नहीं पाता हूँ। मैं किसी से कुछ कहने जाता हूँ तो मुझे शर्म आती है। मेरे अंदर डर है कि उनको ये बुरा ना मान जाए। वो क्या सोचेंगे, क्या मेरा बोलना सही है, क्या मैं सही से बोल पाऊंगा, या फिर कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। उसने बोला, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ, आप बताइए। महात्मा ने कहा, तुम अपने पिता से धन मांग कर ले आओ और बोलो कि तुम्हें कोई नया काम शुरू करने हैं। उसने कहा, ये कैसा काम दे रहे हैं, मैं पिताजी से धन नहीं मांग सकता, वो कहेंगे तुम पैसों को क्या करोगे, कहीं वो मुझे डांट ना दे, मेरे ऊपर भला बुरा ना सुनाने लगे। लेकिन महात्मा की बात तो मानी थी। वो चला गया और पिताजी से कहा कि मुझे थोड़े धन चाहिए। वो मन में डरा तो था, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ अच्छा ही होगा। उसके पिता ने बोला कि हाँ बेटा, मुझे पता है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें दुनिया की समझ होने लगी है, इसीलिए तुम ये धन ले जाओ और कोई व्यापार शुरू करो। उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि उसके पापा ऐसे मान जाएंगे। वो चुपचाप धन लेके महात्मा के पास चला गया। महात्मा ने बोला, अब तुम एक और काम करो, इस धन को वापस अपने पिता को दे दो। उस लड़के ने बोला, महात्मा आप मेरे से क्या करवा रहे हैं, एक बार धन मांगने को बोला, अब कह रो ले जाकर दे दो, आप ठीक तो हैं। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी समस्याओं का हल चाहिए तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। उस लड़के ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो फिर से डरते डरते अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी ये धन अभी आप ले लीजिए, मैं थोड़े समय बाद इसे ले जाऊंगा। उसके पिता ने कहा, हाँ मुझे पता है, कोई भी काम को शुरुआत करने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए तुम पहले अच्छे से सोचो, विचारो और सब कुछ परखने के बाद ही तुम किसी काम की शुरुआत करो। उस लड़के के मन में फिर से डर था कि उसके पापा उसे डांटे, उसे उल्टी सीधी बातें न बोले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खुशी खुशी महात्मा के पास आ गया और बोला, महात्मा अब तो आप मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। महात्मा ने बोला, उसके पहले तुम्हें एक और काम मेरा करना होगा। अब लड़का गुस्सा हो गया, कहता, मुझे लगता है आप कोई ढोंगी बाबा हैं जो बस अब मेरे से काम पे काम ही करवाए जा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी समस्या का हल आप नहीं बता रहे और मेरे से बस काम करवा रहे हैं। महात्मा ने कहा, अगर तुम्हें समस्या का हल चाहिए तो ये आखिरी काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। लड़के ने पूछा, बताइए। महात्मा ने उसे पत्थर दिया और कहा कि तुम बाजार में ले जाके इसे तुम 5000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचो।
लड़का कहा, ये तो मामूली सा पत्थर है, इसे 5000 स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा? आप ठीक तो हैं? लोग महंगी चीजों का 5000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देते, और एक मामूली से पत्थर का भला 5000 स्वर्ण मुद्राएं कौन देगा? महात्मा ने कहा, अगर समस्या का समाधान पाना है फिर तो तुम्हें बेचना ही होगा। और लड़का उसे लेके बाजार में चला गया, जहाँ पे और भी चीजें मिलती थी। लगभग थोड़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन कोई भी खरीदार उसके पास नहीं आया। उसने देखा कि चीजों को बेचने के लिए लोग जोर जोर से आवाजें निकाल रहे हैं। उसके मन में ख्याल आया, अगर मूर्ति को बेचना है तो उसे भी आवाजें निकालनी ही पड़ेगी। इसीलिए उस मूर्ति को बेचने के लिए उसने भी आवाज निकाले, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। एक ग्राहक उसके पास आया और बोला, भाई तेरी मूर्ति में ऐसी क्या खास बात है, हम इसे क्यों खरीदे? उसने बोला, ये मूर्ति मेरे गुरुदेव ने दी है। तो उसने बोला, ठीक है, लेकिन इसका दाम क्या है? उसने कहा, 5000 स्वर्ण मुद्राएं। आदमी गुस्सा हो गया, कहता, इस मामूली से पत्थर के तू 5000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है, इसमें ऐसी क्या खास बात है? लड़के के दिमाग में आया कि अगर इस मूर्ति को 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी है तो कोई खास चीज बतानी होगी। उसने बिना सोचे बोल दिया कि यह मेरे गुरुदेव की आखिरी निशानी है और ये बेशकीमती है, इसीलिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं इसके मांग रहा हूँ। इतना सुनते ही बाजार में और भीड़ बढ़ गई और उस मूर्ति को खरीदने के लिए लोग बोलियां लगाने लगे। 5 से 5.5, 6 लोग अब 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार होने लगे। वो लड़का डर गया और चुपचाप मूर्ति को बिना बेचे ही वहां से भाग आया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव मेरे सवालों का जवाब मिल गया, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे अंदर बोलने की कॉन्फिडेंस कैसे आएगी। गुरुदेव ने समझाया, जिंदगी में जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक तुम खुल के किसी के सामने बोल नहीं सकते, और कॉन्फिडेंस को लाने के लिए तुम्हें लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है। इसीलिए तुम जितना प्रैक्टिकल होगे, जितने लोगों से मिलोगे, उतना ही तुम खुद को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारे अंदर है। उसने गुरुदेव का धन्यवाद किया और वहां से आगे चला गया। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किस